हेलो दोस्तों, आज 27 जनवरी है। 27 जनवरी को बनने वाले सारे करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। देखिए राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, अब देखिए वहीं 24 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, वहीं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ठीक है, 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को कोकब्रोक दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। और वहीं 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस भी मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 23 सितंबर को आयुष दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, और 24 जनवरी को जो है यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इतने बातों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि हाल ही में स्टारलिंक और कहाँ के सरकार के बीच जो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। ठीक है, गोवा, असम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो याद रखना है कि गोवा, ठीक है, हाल ही में स्टारलिंक और गोवा राज्य सरकार के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु समझौता, ठीक है, समझौता तो हुआ है। ठीक है, अब गोवा की यदि बात करें तो देखिए गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है प्रमोद, ठीक है, प्रमोद सावंत। ठीक है, कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है पुष्पति। ठीक है, पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। लोकसभा सीट कितना है? 2। राज्यसभा सीट कितना है? 1। और विधानसभा सीट कितना है? 40। ठीक है, विधानसभा सीट कितना है? तो 40 है। ठीक है, विधानसभा सीट कितना है? 40 है। देखिए गोवा में फेनी शराब को जीआई टैग मिला है। ठीक है, गोवा के फेनी शराब को जीआई टैग मिला है। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को गोवा स्थापना दिवस 30 मई को। वहीं गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। कारण 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। ठीक है, और गोवा का तीसरा जिला बना है कुसावती। गोवा का तीसरा जिला बना है कुसावती। महाजय घर योजना, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में शुरू किया है महाजय घर योजना। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये गोवा में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में। गोवा की लोकेशन यदि देखिएगा यहाँ पे आपको गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, गोवा का देखिए गोवा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से जो है इधर हो गया आपको ऊपर में नॉर्थ गोवा और नीचे में साउथ गोवा। ठीक है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित हाल ही में किसे पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए राइट आंसर होगा धर्मेंद्र। ठीक है, तो देखिए भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र को जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। तो इतने बातों को याद रखना है। अब देखिए पद्म अवार्ड जो है, पद्म अवार्ड 3 तरह का होता है। ठीक है, पद्म अवार्ड की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है पद्म, ठीक है, पद्म विभूषण, क्या होता है पद्म विभूषण। ठीक है, एक होता है पद्म भूषण, क्या होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री, क्या होता है पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म भूषण, पद्म अवार्ड जो है ये 3 तरह का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री होता है। ये जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जो है घोषित होता है। ठीक है, इस बार जो है पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, यानी घोषणा हुआ है, और पद्म भूषण 13 लोगों को, ठीक है, और पद्म श्री 113 लोगों को। ठीक है, तो पद्म विभूषण 5 पद्म, ठीक है, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 और पद्म श्री 113। ठीक है, 113 लोगों को। फिर है, इतने बातों को याद रखना है, और याद रखना है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। किसे? पद्म भूषण से। ठीक है, पद्म भूषण से। और अभिनेता धर्मेंद्र को जो है मरणोपरांत क्या दिया जाएगा? तो पद्म विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? राइट आंसर का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना है 25 जनवरी 2026 को 25 जनवरी 2026 को 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देख लीजिए, देखिए हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है शिमला। ठीक है, कैपिटल है शिमला। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है सुखविंदर। ठीक है, सुखविंदर। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, लोकसभा सीट कितना है? 4। राज्यसभा सीट कितना है? 3। विधानसभा सीट कितना है? 68। ठीक है, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट जो 68 है। देखिए हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? एप्पल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेब और चेरी उत्पादन में पूरे भारत में जो है हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, और चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला जो है स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ने स्कूली बच्चों को जो है स्टील का बोतल वितरण किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भारतीय मैप में लोकेशन यदि देखिएगा, सॉरी देख लीजिए, देखिए कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे जो है आप, यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय मैप में। अब चलिए याद रखना है, हाल ही में फुटबॉलर इलियास पाशा का निधन हुआ है। हाल ही में फुटबॉलर इलियास पाशा का निधन हुआ है, ये भी बात है याद रखना। हाल ही में किस सरकार ने आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस सरकार ने आईटीबीपी के साथ जो है समझौता किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। ठीक है, आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। तो स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने आईटीबीपी के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, अभी देखिए उत्तराखंड की बात करें,
उत्तराखंड की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है देहरादून। क्या है, देहरादून, कैपिटल है देहरादून। ठीक है, सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है पुष्कर। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, उत्तराखंड के गवर्नर है गुरुपति, ठीक है, गुरमीत सिंह, सॉरी कौन है, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट कितना है, 5। राज्यसभा सीट कितना है, 3। विधानसभा सीट कितना है, 70। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट कितना है, 70 है, याद रखना। ठीक है, और देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाया जाता है, शांत घाटी ये केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसका जो है ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इस जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, हेली नेशनल पार्क भी है। हरेला फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड। और याद रखना है कि 38वीं राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में ही शुरू हुई थी, और इसका जो मसाल है वो क्या था, तेजस्विनी। मसाल का नाम तेजस्विनी है। और जो है उत्तराखंड जो है मदरसा बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और पहली योग नीति उत्तराखंड में ही शुरू हुई है, पहली योग नीति उत्तराखंड में ही शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तराखंड का जो लोकेशन देखिएगा भारतीय मैप में तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है उत्तराखंड यानी यूके। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए कहा था कि हाल ही में कहाँ एनडीडीबी और MULCO ने समझौता किया है, मिजोरम, गुजरात, बिहार। तो 3 का यदि देखें, इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को एक बार जो है शेयर जरूर करें। ठीक है, आपका यदि साथ रहा तो इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए अब चलिए देखते हैं हाल ही में कहाँ NDDB और MULCO। सबसे पहले देखिए NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, याद रखना है नेशनल डायरी डेवलपमेंट, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये हो गया NDDB का। उसके बाद देखिए, उसके बाद MULCO का क्या होता है, मिजोरम। इसको हटा देते हैं, देखिए मिजोरम। ठीक है, मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम मिल्क। ठीक है, मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेशन, ठीक है, यूनियन लिमिटेड। याद रखना है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम मिल्क। ठीक है, मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, यूनियन लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए मिजोरम की यदि बात करें, ठीक है, मिजोरम की यदि बात करें तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है, सीएम कौन है, तो यहाँ की सीएम है लाल दुहमा। कौन है, लाल दुहमा। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं आपको जनरल, ठीक है, जनरल VK सिंह। कौन है, जनरल VK सिंह। ठीक है, 100% साक्षरता, ठीक है, 100% साक्षरता हासिल किया है मिजोरम। 100% साक्षर राज्य कौन है, तो मिजोरम। 100% साक्षर राज्य है मिजोरम, लेकिन 100% डिजिटल साक्षर राज्य है केरल। ठीक है, चापचारकूट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। चापचारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। अब देखिए मिजोरम का लोकेशन देखिएगा, तो यहाँ पे आपको जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। यह है मिजोरम। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा।
शुभांशु शुक्ला, अमित अग्रवाल। तो राइट आंसर क्या होगा, यह होगा शुभांशु शुक्ला। तो हाल ही में अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इतने बार। ठीक है, हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर होगा ग्राका माचेल। ठीक है, ग्राका माचेल। तो हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान किया गया है, तो ग्राका माचेल को। ठीक है, तो शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार से ग्राका माचेल को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है ग्राका माचेल, ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, और वहीं टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु, ठीक है, जो है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड, ठीक है, इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। IIT कानपुर ने ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। ठीक है, ये भी बातें याद रखना। हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए जो है NBMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। 6 का यदि बात करें तो ये हो जाएगा अनुप्रिया पटेल। ठीक है, याद रखना है। कहता हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है, तो ये हो जाएगा अनुप्रिया पटेल। कौन हो जाएगा, अनुप्रिया पटेल। ठीक है, अनुप्रिया पटेल क्या है, तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। अनुप्रिया पटेल कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए और याद रखना है कि फुटबॉलर इलियास पाशा का हाल ही में निधन हुआ है। फुटबॉलर इलियास पाशा का हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि हैं। हाल ही में कौन जो है गणतंत्र दिवस 2026 के जो है मुख्य अतिथि हैं। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस जो 2026 के मुख्य अतिथि जो है 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2026 में और 2026 में ये 77वां गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ है। 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ है, जिसमें अतिथि के रूप में 2 लोगों को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 2026 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि 2 लोग हैं। ठीक है, एक है आपको यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। और दूसरा है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, तो याद रखना है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं अर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, यानी तो यहाँ पे राइट आंसर होगा C, दोनों है। क्या है, तो ये दोनों जो है गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, तो याद रखना है। वहीं 2025 में, ठीक है, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे। कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे। ठीक है, उसके बाद यदि आप बात करें थीम क्या है, तो इस बार का जो थीम है देखिए, थीम है वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष। थीम क्या है, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ जो है पहले का करेंट अफेयर्स
जो है रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक है? मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक, 2030 तक, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2043 तक, ठीक है। और खुद का स्पेस स्टेशन कब तक बनाएगा? तो इसके लिए लक्ष्य है 2035 तक। कब? 2035 तक, ठीक है। अब देखिए 2026 में G20 को होस्ट करने वाला है अमेरिका, ठीक है। 2026 में G20 को होस्ट करेगा अमेरिका, G7 को करेगा फ्रांस, SCO का होस्ट करेगा किर्गिस्तान 2026 में, और ब्रिक्स का करेगा भारत 2026 में। ब्रिक्स का आयोजन कहाँ होगा? भारत में, या ये भी 18वां ब्रिक्स, ठीक है। 18वां ब्रिक्स कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। 19वां ब्रिक्स समिट जो है चाइना में, और 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? तो ये हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। COP 31 ये होगा तुर्की में। COP 31 का होस्ट करेगा तुर्की, ठीक है। बिम्स्टेक 2026 ये बांग्लादेश करेगा, ठीक है। 7वीं बिम्स्टेक समिट ये होगा बांग्लादेश में। AI समिट, ठीक है। AI समिट 2026 AI समिट ये भी होगा भारत में। AI समिट का होस्ट, ठीक है, 2026 होस्ट करेगा भारत, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? विदर्भ ने, ठीक है। उपविजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। ये बेंगलुरु में संपन्न हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल, ठीक है। वहीं CVC के बने हैं प्रवीण वशिष्ठ, हाल ही में बने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए CBI के प्रमुख कौन हैं? तो CBI के हैं प्रवीण सूद, ठीक है। CBI के कौन है? प्रवीण सूद हैं। रॉ के कौन है? तो रॉ के प्रमुख है पराग जैन, कौन है? पराग जैन, ठीक है। FBI के प्रमुख है काश पटेल, ठीक है। NATO नाटो के प्रमुख है मार्क रूट, ठीक है। और बिम्स्टेक के प्रमुख हैं इंद्रमणि पांडे, कौन है? इंद्रमणि पांडे, ठीक है। ADB के प्रमुख हैं मसातो कांडा, कौन है? मसातो कांडा, ठीक है। मसातो कांडा। और आधार का शुभंकर कौन है? उदय, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है? अजय बंगा। IMF का है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार को, ठीक है। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।